अलैहिस्सलाम उन लोगों को, उन तबकात को जिनको कभी किसी ने नहीं पूछा था और जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं था, आका करीम अलैहिस्सलाम की सीरत का यह रोशन बाब है कि हुजूर उनकी दहलीज पर पहुंचे और जाके उनकी मदद की और उन दुखियों, लाचारों और परेशान हालों को उस मुश्किल हालात के अंदर ढारस बंधाई। और ये वही सीरत है जो सैयदा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं, व तुक्सिबुल मादूम, आप जो हैं जिनका कोई नहीं उनके लिए कमाते भी हैं और लाचारों का सहारा आपकी जाते सतूदा सिफात है। दुखियों की नजाकते कल्बिया का इतना ख्याल, इतना लिहाज, ये एक पैगंबर की जिंदगी होती। कुरान ने हमें बड़ी वाज़े इस बात की तरफ बुलाया है, ये बात जहन में रखें, इस गलत फहमी से हम निकलें। मसला गरीब की मदद का नहीं है, मसला गरीब की इज्जत नफ्स का है, यतीम की दिलजोई का मसला है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ये वो बदनसीब लोग हैं कि जो यतीमों को धक्के देते हैं। और दूसरे मुकाम पे इरशाद फरमाया कि कल्ला बल ला तुकरिमून अल यतीम, ये यतीम की तकरीम नहीं करते। यतीम को खाना देना और बात है, उसकी तकरीम और उसकी इज्जत के साथ उसको खाना देना ये और बात है। यार, बचा हुआ खाना तो कुत्ते को भी डाला जा सकता है, बची हुई देख बाहर फेंकने की बजाय किसी के मुंह में पड़ जाए, ये बात नहीं है। बात यह है कि उसको तकरीम देते हैं या नहीं देते हैं। ये जो ईद के मौके पे गरीबों को लाइन में खड़ा करके ईद पैकेज दे रहे होते हैं और 10-10 अखबारात के अंदर तस्वीरें छपती हैं और बंदा अपनी उस नफसानी तस्कीन को रूहानी तस्कीन समझ रहा होता है कि वो समझता है कि मैं बहुत नेकी का काम कर रहा हूं, बहुत बड़ा समाजी कारकुन हूं। जरा गौर करे कि इसने गरीबों की गुर्बत का मजाक तो नहीं उड़ाया। उस लाइन के अंदर जहां गरीब, यतीम और लाचार खड़े होकर के तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, अगर इसकी बेटी को उस लाइन में खड़ा होना पड़ता तो इसके जज्बात क्या होते। इसकी बेवा बीवी हो जाए और उसको उस लाइन में खड़ा होना पड़े तो इसके जज्बात का आलम क्या है। तो गरीब की मदद का मसला नहीं, उसकी ताजीम का मसला है। और हुजूर का एक फरमान सुनिए, फरमाया इस धरती पे बेहतरीन घर वो है जिसमें यतीम की इज्जत की जाती हो, यतीम की सिर्फ कफालत नहीं बल्कि उसकी तकरीम। तो ये वो इस्लाम का मिजाज है जिस रोशन मिजाज ने जो है वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नजाकते कल्बिया को हमारे सामने रखा। और यतीम के लिए ये एहसासात एक पैगंबर की जिंदगी का ही हिस्सा हो सकते हैं। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन दुखियों और लाचारों के साथ, इस अंदाज के साथ हुस्न सलूक का अंदाज इख्तियार किया करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोगों के साथ हुस्न सलूक की अनोखी दास्तानें रकम करते हैं, लेकिन घर वालों के साथ उनका रवैया कोई अच्छा नहीं होता है, घर आकर फिरौन बन जाते हैं। किसी शख्स की सीरत और उसके किरदार की असल झलक देखनी हो तो ये देखें कि उसका अपने अहले खाना के साथ रवैया क्या है। खुद हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुकुम लिअहली, तुम में से बेहतर वो है जो अपने अहले खाना के साथ बेहतर है और मैं तुम में सबसे ज्यादा अपने अहले खाना के साथ बेहतर हूं। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रवैयों की दास्तान है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से पूछिए, फरमाती हैं एक दिन मैं पानी पी रही थी कि हुजूर घर में तशरीफ ले आए। मुझे दूर से देख करके कहा, आयशा जरा थोड़ा सा पानी मेरे लिए भी छोड़ना। तो कहती है मैंने पानी छोड़ दिया, हुजूर करीब आए, मेरे हाथ से आप खोदा लिया, पानी पीने लगे तो फिर रुक गए और फिर मेरी जानिब देख के मुस्कराए और फरमाया, आयशा जरा बताना तुमने होंठ कहां रख के पानी पिया था, मुझे बताएं अगर शौहर का रवैया बीवी के साथ ये हो तो फिर घर जन्नत बनेगा या कि नहीं बनेगा। तो कहा मुझे ये बताएं कि तुमने होंठ कहां रखे थे। ये हुजूर की सीरत का वो ताबनाक पहलू है। आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, एक दूसरे के जूते को हम अपने लिए जो है वो बाइसे आर समझने लगे हैं। बिलखुसूस मर्द तो औरत का जूता अपनी मर्दानगी के खिलाफ समझता है। तो हुजूर का ये रवैया, हुजूर का ये अंदाज़े करम यकीनन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को इस अंदाज से हमारे सामने रखता है कि जैसी सूरत और सीरत मेरे महबूब की है, जमाने में कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसने ऐसी सीरत पाई हो।